क्या आपके पेट में दर्द बना रहता है? कहीं आपके पेट में कीड़े तो नहीं हो गए हैं? अगर आप बहुत सारा इलाज करा चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, आपको खाने पीने में तकलीफ हो रही है, हर वक्त बस आप पेट पकड़ के बैठे रहते हैं कि ये दर्द हमें इतना परेशान क्यों कर रहा है, तो जानते हैं इस खास वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब से आपके पेट के कीड़ों के लिए क्या कुछ हो सकता है, वो घरेलू असरदार नुस्खा जो आप आसानी से अपना सकते हैं और इस पीड़ा से राहत आपको पहुंच सकती है। पेट के कीड़ों के लिए एलोपैथ में एक दवा आती है, आप इंग्लिश दवा ले लें, एक खाएंगे तो 1 साल तक आपको कीड़े नहीं होते। ये अच्छी दवा मैं जानता हूँ। मेरा काम यह है कि जो जिस पैथी की अच्छी दवा होती है वो बता देता हूँ। तो एक ही गोली 1 साल तक आपको कीड़े नहीं होने देती। और एक तो ये, दूसरा जो गुड़ुम गुड़ुम होती है, दर्द होता है, वो हो सकता है कीड़ों की वजह से होता हो और वो मर जाएंगे पूरी तरह, तो आप सेहतमंद हो सकते हैं। वरना आप देखिए, ये आता है बेल का मुरब्बा मिलेगा, 1 पीस सुबह 1 पीस शाम खाइए। ये मुरब्बा के सूरत में मिलता है, अभी ताज़ी नहीं मिलेगी, मुरब्बा आप इस्तेमाल करिए 1-1 पीस, ये आपकी तकलीफ़ ठीक होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हरियाणा से हैं कविता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते सर। आदाब, जय हिंद। सर मेरे को सर 2-3 नुस्खे मैंने लिए आपको, मेरे को आराम लग गया है। तो मुझे अपनी जेठानी के लिए 3 सवाल पूछने थे। पूछिए। सर उसकी उम्र 40 साल है, उनके लीवर में सूजन है, एक तो सवाल ये है। तो दूसरा, उनका पेशाब नहीं रुकता, हफ्ते की जल्दी उनका पेशाब निकल आता है। और तीसरा सवाल है, उनको महीने की जगह ना मोटे किससे गिरते हैं खून के 7-8 दिन, महीना मतलब खून नहीं आता, मतलब मोटे मोटे खून का जमा हुआ 30 आते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, इनकी तीनों रोग के लिए एक बीमारी, पहले तो बहुत मुबारक कि आपको मेरे बताए हुए नुस्खों से फ़ायदा हुआ। अच्छा देखिए, मेरा काम ख़त्म हो जाता है जब मैं आपको मशवरा दे देता हूँ, नेक दिली से मशवरा देता हूँ, आप असली दवाएं ख़रीदें, फ़ायदा उठाएं। आपको फ़ायदा हुआ, मेरी कोई मेहरबानी नहीं, ये भगवान की मेहरबानी है, उसकी खूब शुक्र अदा करें। मुमकिन हो तो किसी गरीब का कभी पेट भर दिया करें, किसी गरीब का मुफ्त में अपनी तरफ से इलाज करा दें तो भगवान बड़ा खुश होता है। आपकी जेठानी को एक आता है एलोवेरा का सिरका। लोग एलोवेरा का सिरका जानते नहीं हैं, एलोवेरा का जूस जानते हैं, एलोवेरा जानते हैं, लेकिन एलोवेरा का सिरका भी आता है। ये ले 3 चम्मच रात को और पानी में मिलाकर 1 बार या 2 बार, बस 1 बार से शुरू करें, उससे फ़ायदा शुरू हो जाए तो 2 बार की ज़रूरत नहीं, कम फ़ायदा लगे और तेज़ी से फ़ायदा चाहिए 2 बार भी ले सकते हैं। पानी मिलाकर 3 छोटे चाय के चम्मच। आपकी जेठानी के तीनों रोग के लिए काफ़ी होना चाहिए। और हमसे जुड़े रहिए। हमसे अगर बात नहीं हो सके, क्योंकि हज़ारों फ़ोन आते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी आप मदद ले सकते हैं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी जेठानी का भी ख्याल कर रही हैं, वरना आजकल देवरानी जेठानियों का तो आपको पता है क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। बिल्कुल। इलाहाबाद से अगले कॉलर हैं पीयूष, स्वागत है आपका। जी सर, मैं जब भी मेरी ये दिक्कत है कि मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता, और इसके कारण मेरा मतलब सर थोड़ा दुखने लग जाता है और मैं पढ़ नहीं पाता। और इस बार मैं 10th क्लास भी इस कारण से नहीं निकाल पाया था। आपकी उम्र क्या है? 16 जी। हाँ देखिए, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन लगता है, और कुछ मसरूफियत हो जाती है पड़ोस के बच्चों की, गलत माहौल की,
और सेल फोन की, ये अगर आपको परेशान करते हैं तो इनसे निजात पाना आपके अपने हाथ में है। तो फिर अगर दिमाग कमज़ोर है या कुछ और बात है तो उसके लिए आप दवाएं ले सकते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों को आप तर्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर कुछ ऐसे सोसाइटी वगैरह है, मोबाइल से परहेज़ करें। ये बड़ी ख़तरनाक उम्र है और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 10th में फ़ेल हो गए तो आप मंद बुद्धि हैं। आप 10th में फ़ेल होकर, देखिए फ़ेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे सबक लेना। अब की बार जो आप 10th का एग्ज़ाम देंगे तो टॉप करना चाहिए। टॉप करने के लिए बुरी संगत और सेल फोन और इन सब से परहेज़ करना होगा। और अगर बुद्धि कम लगती है, आपको याद नहीं होता है या शैतान बहकाता है, तो आप माजून अखरोट प्राश 1 चम्मच रोज़ रात को सोते समय खाया करें, पानी से या दूध से। दिमाग में वलवला पैदा हो जाता है, बहुत तेज़ी से खून दौड़ता है दिमाग से, जो हमारी याददाश्त बढ़ाता है। हमारी बॉडी और जिस्म के नमकियात जो बहुत ज़रूरी हैं दिमाग के लिए, उनको बढ़ा देता है और आप सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अनिल जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? अनूपगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल यह है कि हमारा बच्चा है कि वो उसकी सेहत नहीं बन रही है। कितने साल का है? ये है 23 साल का। 23 साल का, जी जी। अच्छा, देखिए, बच्चे की सेहत ना बन रही हो या बाल नहीं बढ़ रहे हो या अंडर एज हो, हाइट नहीं बढ़ रही हो या हमारे चेहरे पे ताने मुहासे निकलते हैं, इन सब के लिए एक गोंद है जिसे कहते हैं सफ़ेद गोंद मोरिंगा। ये असली ख़रीद लें, रॉ मटेरियल है, लेकिन कोई लाल किस्म का नहीं दे लेना, पीला सा हो नहीं, सफ़ेद वाला। सफ़ेद मतलब ऑफ वाइट। 1 ग्राम रोज़ाना नारियल पानी में मिलाकर बच्चे को पिलाया करें, आपका बच्चा सेहतमंद होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं कंचन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी आदाब। नमस्ते जी सर, मैंने आपके पहले भी फोन किया था। मुझे ना खांसी और सांस बहुत फूलती थी, तो आपने मेथी दाना बताया था मुझे। तो सर मुझे उसमें ना मतलब आराम है काफी, मतलब एक तरह से प्रॉपर ठीक ही है मेरी खांसी। ठीक है आराधना, और कोई सवाल है? और जी सर, और मुझे ना अपने बेटे के लिए पूछना था सर। और मेरा बेटा है ना सर, वो है 12 इयर्स का है सर। तो उसकी ना हाइट नहीं बढ़ती और मतलब कि उसकी डाइट ही नहीं है, उसकी भूख नहीं लगती में, खाना भी खाता ना, उसकी सेहत है ना उसकी हाइट है। ठीक है जी। कितना बच्चा? 12 साल का 12 बच्चा है। अच्छा, देखिए, मैं अभी कह रहा था, जो आपसे पहले एक फ़ोन आया था, आप सुन रहे होंगे कि एक आता है गोंद सफ़ेद मोरिंगा। तो इसमें नकली बहुत मिलते हैं, इसलिए सफ़ेद वाला लेना। पीला रंग हो नहीं लेना है, लाल रंग हो नहीं, कैसा भी रंग हो, सफ़ेद। ये बर्फ़ी कलर का होता है, असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये ख़रीद लीजिए 100-200 ग्राम, और ये इसे 10-12 रुपये रोज़ का इलाज है। इसको रॉ मटेरियल है, गोंद है एक, लेकिन असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है, नकली बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको आप पाउडर बनाएं और 1 ग्राम नारियल पानी में, दूध में या पानी में मिला के, जैसे वो पी ले, आप उसे दिया करें रोज़ाना 1 बार। और उसके पसंद का फ्लेवर भी इसमें मिला सकते हैं, चीनी भी मिला सकते हैं। ये सब करिए, आपके बच्चे को फ़ायदा होना आप ही की तरह जैसे आपको फ़ायदा हुआ, इस बच्चे को भी फ़ायदा मुमकिन है। प्रदीप है राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, मेरी मॉम का पेट में दर्द हो रहा है मैम सुबह से। सुबह से पेट में दर्द है? हाँ जी हकीम साहब।
हाँ बेटा, देखिए सुबह से दर्द वाले नहीं, हमें तो जो बहुत पुराने मरीज़ हैं उनका इलाज करते हैं। फिर भी आपने फ़ोन किया है तो आपको बताना चाहिए मुझे दवा के। एक दवा आती है साइक्लोपाम, वो देकर देख लीजिए। ज़्यादा तकलीफ़ हो तो हमें जांच करानी चाहिए, पेट की जांच, सोनोग्राफी जिसे कहते हैं, तो पता चल जाता है पथरी तो नहीं है, दर्द क्यों हो रहा है, सूजन तो नहीं है। ये आप दवा दे के देख लीजिए, आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। जी, बिहार से हैं सच्चिदानंद जी, स्वागत है आपका। मेरी पत्नी का दाहिना पैर में हाँ, गठिया दर्द से बहुत परेशान रहती है, फूल गया है, बायां पैर टेढ़ा हो रहा है। उनकी उम्र क्या है? 56। देखिए, जिनको भी कमर में दर्द हो या टांग में दर्द हो, चाहे गठिया हो चाहे घुटनों का दर्द हो, उन सबके घर में अगर ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट हो, ये शौचालय कुर्सी वाला शौचालय कहना चाहिए, तो बहुत आसानी हो जाती है फ़ायदा होने में। और नहीं होता है तो बहुत वक्त लगता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर वही हो जाता है। तो मैं सबसे अक्सर ये अनुरोध करता हूँ कि ये ज़रूर होना चाहिए जिनके घर में ऐसा मरीज़ हो। अब इसका रोग का इलाज क्या है? देखिए, एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद आसान ज़बान में कहते हैं, आसान भाषा में, लेकिन आजकल ये नकली बहुत मिलने लगा है। आप असली हासिल करें गोंद स्याह, सस्ता भी इलाज है, 15-16 रुपए का एक दिन की दवा है, जो गरीब आदमी भी कर सकता है। लेकिन नकली मत लेना, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। आधा ग्राम सुबह खिलाइए राजकुमारी पत्नी को अपनी, और आधा ग्राम शाम को पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, जूस से, जैसे आप चाहें। थोड़ा सब्र करना, संयम रखना, 5-7 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा सा फ़ायदा शुरू होगा। लेकिन ये 100 ग्राम भी किसी को असली मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले रोग मुक्ति की ताकत रखता है। आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। जी, बुलंदशहर से हैं बबीता जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैं बोल रही हूँ मैम, मेरी आँख में काला मोतिया है। आपकी उम्र मैं क्या बहुत है? परेशान हूँ। मेरी उम्र है 42 साल। जी, देखिए, इस मुतालिक वैसे इस बारे में जो आइज़ डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है। बेहतर यही है आप उन्हीं से इलाज कराएं। क्योंकि आपने फ़ोन किया है, इसलिए मैं आपको मशवरा भी देता हूँ कि जब तक आप इसका ऑपरेट ना कराएं, जब तक एक गाजर का जूस रोज़ पिया करें।